नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। एकलव्य विश्वविद्यालय में इतिहास विद्या एवं इतिहास लेखन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ। देश के विभिन्न प्रदेशों से आए विषय वेत्ताओं ने रखे विचार। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली एवं एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी इतिहास विद्या एवं इतिहास लेखन प्रविधि प्रवृत्तियां एवं नवीन आयाम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों ने किया। उद्घाटन सत्र में उपस्थित पूर्व राज्यसभा सांसद एवं कुलाधिपति विश्वविद्यालय सासाराम बिहार से गोपाल नारायण सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में ICHR अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर रघुवेंद्र तंवर, कार्यक्रम के अध्यक्ष दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष, राजकीय उच्चतर शिक्षा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय संकलन योजना के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के संगठन सचिव डॉक्टर बालमुकुंद पांडे एवं बीज वक्ता के रूप में उपस्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के साथ ही पूर्व सदस्य सचिव ICPR एवं ICHR प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के महासचिव हेमंत धिंग मजूमदार, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री श्रीमान जयंत मलैया एवं एकलव्य विश्वविद्यालय की कुलाधिपति डॉक्टर सुधा मलैया, कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार जैन एवं कुलसचिव डॉक्टर प्रफुल्ल शर्मा के सानिध्य में मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और साथ में एकलव्य विश्वविद्यालय के संगीत विभाग द्वारा विद्यार्थियों के माध्यम से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। पूजनोपरांत मंचासीन अतिथियों का स्वागत परिचय राष्ट्रीय महासचिव हेमंत धिंग मजूमदार ने कराया। स्मृति चिन्ह एवं पौधा भेंट कर प्रति कुलाधिपति श्रीमती पूजा मलैया, कुलपति डॉक्टर पवन जैन, कुलसचिव डॉक्टर प्रफुल्ल शर्मा, निदेशक IQAC डॉक्टर परली जैकब, अधिष्ठाता अकादमी शाखा डॉक्टर अर्चना पाठक, अधिष्ठाता छात्र कल्याण शाखा डॉक्टर शैलेंद्र जैन एवं अधिष्ठाता इंजीनियरिंग डॉक्टर अनिल पिंपलापुरे के द्वारा किया गया। इसके पश्चात कुलाधिपति डॉक्टर सुधा मलैया द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया गया। साथ ही सम्मानित मंच से शोध पत्रों के सारांश को समेटे हुए संगोष्ठी की शोध संक्षेपिका का विमोचन मुख्य अतिथि गोपाल नारायण सिंह के द्वारा किया गया। साथ ही इतिहास पर एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु का रहस्य का विमोचन किया गया। पुस्तक का लेखक संपादन एवं डिजाइनर एकलव्य विश्वविद्यालय की कुलाधिपति डॉक्टर सुधा मलैया द्वारा किया गया। इसका विमोचन ICHR के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर रघुवेंद्र तंवर ने किया। डॉक्टर मलैया ने बताया कि यह पुस्तक निश्चित तौर पर भारतीय जनमानस को नई दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी। बीज वक्ता के रूप में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा एवं पूर्व सदस्य सचिव ICPR प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला ने इतिहास के विभिन्न पहलुओं को उद्घाटित किया एवं ऋग्वेद से लेकर आज तक की वैज्ञानिकता को उद्घाटित किया। मुख्य अतिथि गोपाल नारायण सिंह ने भी संस्कृति संस्कार भारत की पूंजी बताते हुए उन्होंने इस पर गहन चिंतन करने की बात रखी। वक्ता के रूप में उपस्थित अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के संगठन सचिव डॉक्टर बालमुकुंद पांडे ने इतिहास पर वक्तव्य देते हुए बताया कि इतिहास को नए दृष्टि से देखने की जरूरत है। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर ईश्वर सिंह विश्वकर्मा ने बताया कि हमारे समृद्ध इतिहास को किस तरीके से नष्ट किया गया, यह बात किसी से छिपी नहीं है। कार्यक्रम के अंत में एकलव्य विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पवन कुमार जैन ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। तत्पश्चात सभी एक साथ खड़े होकर राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाकर भारत का जयघोष किया गया। इस शुभारंभ सत्र का मंच संचालन डॉक्टर हृदय नारायण तिवारी द्वारा किया गया। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत के सभी प्रांतों से विद्वज्जनों की उपस्थिति रही। यह संगोष्ठी मंथन 2 दिनों तक अनवरत चलेगा एवं इससे जो अमृत निकलेगा वह राष्ट्र के लिए शुभकारी होगा। मध्य प्रदेश दमोह से निजाम खान की रिपोर्ट, SK न्यूज। सर, आज आपने कश्मीर विभाजन पर कुछ तथ्य रखे हैं, उनको स्पष्ट कर दीजिए। नहीं, कश्मीर विभाजन पे नहीं, मैंने कश्मीर की समस्याओं पर, कश्मीर की जो 2-3 प्रमुख समस्या हैं जिनकी वजह से कश्मीर समस्या जिसको हम कहते हैं, इसके पीछे जो बुनियादी बातें हैं, उदाहरण
जो सीज़ फायर हुआ, जब भारतीय सेना अग्रसर रूप से बढ़ रही थी, एकाएक सीज़ फायर कर दिया गया। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संघ में, यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर की समस्या को ले जाना, वो अपने आप में उस समय भी बहुत विरोध हुआ, बाद में भी विरोध हुआ, और उसका जो प्रभाव है आज तक देश भुगत रहा है। और तीसरा है कि वहाँ जनमत कराया जाए, ये भी एक बहुत गलत किस्म का निर्णय था, जिससे सारा कश्मीर की जो मूल कथा है, नैरेटिव है, वो सारा चेंज हो गया और देश आज तक अब आर्टिकल 370 हट गया है, स्थिति सामान्य होने जा रही है, हो रही है। जो लोग जानते हैं इस समस्या को, ये मूल बात ये हुई है। सर, आज का सेशन अखिल भारतीय इतिहास संकलन के बारे में कुछ जानकारी देंगे? जी, ये वरिष्ठ इतिहासकारों का सम्मेलन है, जो द्वितीय वरिष्ठ इतिहासकार सम्मेलन है। विषय इतिहास विद्या और इतिहास लेखन, नवीन आयाम और जो चुनौतियां हैं उसके नए डायमेंशंस हैं, उन पर देश भर के लगभग सभी प्रांतों से आए हुए वरिष्ठ इतिहासकार विमर्श करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि हिस्ट्री राइटिंग या हिस्टोरियोग्राफी जो है ना, वो हमेशा एक इंटरिम रिपोर्ट की तरह से होता है। हम लोग ये मानते हैं कि नए रिसर्चेज होते हैं, नए अनुसंधान होते हैं, तो नए विमर्श बनते हैं, नए विमर्श खड़े होते हैं। उन नए विमर्शों पे लगातार बातचीत होते रहना, उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाते रहना एक बड़ा दायित्व होता है। इसको लेकर इस तरह की सभाएं, और हमारे यहाँ तो वादे वादे जायते तत्वबोध की परंपरा है। हम लोग शास्त्रार्थ से बातचीत करके एक नए कंक्लूजन्स की ओर सहस्राब्दियों से पहुँचते रहे हैं। उसी प्रक्रिया का ये सब अंश होता है, उसी का हिस्सा होता है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर ये संगोष्ठी आएगी। सर, आप कहाँ से? मैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ICHR एक संस्था है भारत सरकार की, शिक्षा मंत्रालय की, उसका मैं सदस्य सचिव हूँ। सर, नाम आपका? डॉक्टर ओम जी उपाध्याय। संगोष्ठी का आयोजन किया गया कब? वरिष्ठ इतिहासकार संगोष्ठी है। इसमें भारत का इतिहास भारतीय संदर्भों में भारतीय दृष्टि से लिखा जाना चाहिए, इस पर विशेष चर्चा हुई। इसमें उस विषय पर आवर्तन किया कुलपति रजनीश शुक्ला जी ने। कहा कि था रजनीश कुमार शुक्ल जी ने, कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के वर्धा, उन्होंने दिया, जिन्होंने विषय का परावर्तन किया और उन्होंने बताया कि क्या इतिहास विद्या है, इतिहास विद्या में और इतिहास लेखन में क्या अंतर है, और क्या इतिहास के लेखन में प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, और वो कैसे कैसे उसके आयाम हो सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशंस क्या हो सकती हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पेपर आज का शोध जो पढ़ा गया, जो राष्ट्रीय इतिहास अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के चेयरमैन प्रोफेसर राघवेंद्र, पद्मश्री प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर जी, उन्होंने प्रस्तुत किया कि विभाजन की त्रासदी क्या थी और उसका सत्य क्या था। भारत का पार्टीशन हुआ क्यों? कहा तो ये गया था कि भारत का बताया तो ये जा रहा है कि भारत का पार्टीशन भारतीयों ने चाहा, भारतीयों ने नहीं चाहा। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 400 सदस्यों में से केवल 200 ने अटेंड किया, 129 ने केवल उसमें उपस्थित रहे, बाकी छोड़कर चले गए। गांधी जी 2 बार मीटिंग छोड़कर गए, और उसके बाद उन लोगों को भारत का पूरा प्रतिनिधि मान लिया गया। वो तो नॉमिनेटेड थे, कोई इलेक्टेड मेंबर्स तो थे नहीं कि भारत के प्रतिनिधि हो गए, और उसमें समस्त भारत की प्रतिनिधित्व मान लिया गया। तो इस प्रकार से जो विभाजन की त्रासदी हुई, जिस प्रकार से उसको एक जीवित राष्ट्र को काट कर 2 हिस्सों में बांट दिया गया, भारत का मानचित्र बदल दिया गया, अखंड भारत को खंड खंड कर दिया गया, इस पर एक बहुत ही शोधपूर्ण आलेख तंवर जी ने प्रस्तुत किया है। और उन्होंने बताया कि इस दिशा में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च किस प्रकार से आगे बढ़ रही है इसी दिशा में काम करने के लिए। भारत में जो भी हमें इतिहास में पढ़ाया जा रहा है, वो हमें उनको संदर्भों को बदलकर गलत जो जिस प्रकार से विकृत करके पढ़ाया जा रहा है, उनको अभी हमें ठीक करने की आवश्यकता है, और ये कार्य प्रारंभ हो गया है। ये संगोष्ठियाँ इस प्रकार की इसी दृष्टि से हैं। इसमें कोई विचारधारा की बात नहीं है, ये बात है कि भारत की दृष्टि से क्या सोचा जा रहा है और क्या लिखा जा रहा है। भारत के स्रोतों को, जो उसके मूल स्रोत हैं, उनमें क्या दिया गया है, और किस प्रकार से भारत के की जो इतिहास है, उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो हर चीज़ गौरवशाली परंपराओं को किस प्रकार से हीन सिद्ध करने की कोशिश जो पूर्व के पश्चिम के इतिहासकारों ने और भारत में बैठे मार्क्सवादी इतिहासकारों ने की है, उनको अब उसका सुधार करने की आवश्यकता है। जो कार्य अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च और NCERT के लोग कर रहे हैं। के कार्यक्रम की
जानकारी देंगे आप। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना एवं एकलव्य विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में अखिल भारतीय वरिष्ठ इतिहासकारों का ये सम्मेलन है, जिसमें इतिहास विद्या, इतिहास की प्रवृत्तियाँ और इतिहास की संरचना कैसे होनी चाहिए, जो आज विकृत इतिहास है, युवा पीढ़ी उससे दिग्भ्रमित न हो और सही जानकारी हो, इस दिशा में चिंतन मनन और उसको आगे बढ़ाने के लिए ये राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर राघवेंद्र पवार जी, अभी उनका विशेष व्याख्यान हुआ। भारत का विभाजन, ऐसे पक्षों को उन्होंने अनुसंधान के माध्यम से रखा जो नई पीढ़ी के लिए बहुत लाभप्रद, आने वाली पीढ़ी इन विषयों पर अनुसंधान करके नए नए तथ्य, सत्य, सापेक्ष तथ्यों को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। हम सब लोग मिल करके इतिहास के बारे में, इतिहास विद्या की संरचना, इतिहास हमारा, भारत न मूलम लिख्यते किंचित, बिना मूल के कुछ भी हम नहीं लिखते न कहते हैं। जो इतिहासकार के लिए कहा गया है कि वो राग द्वेष से रहित हो, जैसा कल्हड़ ने राजतरंगी में लिखा है, सवा धया साए वो गुणवान राग द्वेष बहिष् किताब भूतार्थ कथने अस्तर से हो सरस्वती, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। अखिल भारतीय इतिहास संकलन उसी दिशा में आगे बढ़े। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा।